सो हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल मैं हूँ नसीमा। और हमारे बारे में आप जानते ही होंगे, हमारी लव स्टोरी के बारे में। तो ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। हम दोनों ने लव मैरिज की थी और हमारी लव जर्नी के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर देना देना। और वीडियोस में एंड तक बने रहना। तो आज का टॉपिक ये है कि नसीमा सनातन में आने के बाद नमाज़ पढ़ती है या हमारे हिंदू भगवान की पूजा करती है, तो ये बताएगी। तो गाइस, मैं पहले तो आप सबको एक ही बोलना चाहूँगी, हम लोग कोई धर्म के बारे में गलत सही कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो हमारी जो लाइफ के बारे में वही बता रहे हैं, पहली बात तो वही है। तो आज मैं ये बताऊंगी कि अभी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ कि या भगवान की पूजा करती हूँ सनातन धर्म में आके, ऐसे करके मैं उसी के बारे में ही बताऊंगी। क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई थी, 5 साल हुए मुझे यहाँ पर आके, तो तब से मैं, जब मेरा लड़का नहीं हुआ था, है ना, तब मेरा लड़का नहीं हुआ था, मेरी लड़की भी यहाँ पर थी, तब मैं नमाज भी पढ़ती थी और पूजा के इसमें भी जाती थी। अभी नवरात्रि के टाइम पे माता रानी को बिठाए तो हम लोग मम्मा जी बुलाती थी हमें, सबको शाम को आरती होती है ना, तो उस टाइम पे हमारे घर पे हम माता रानी को रखते थे, तो उस टाइम पे हमें पूजा करते थे, तो हमें आरती करने के लिए बुलाती थी। मैं हर फ्राइडे को, और क्योंकि अभी 2 बच्चे हैं तो अभी हर दिन तो मुझे एक टाइम तो नहीं रहती है, अभी पढ़ने के लिए रहती है, पर घर में साफ़ सफाई भी रहनी है ना। कभी जहाँ पर है वैसे बैठ के पढ़ लिए, वैसे नहीं होता है ना। उसकी वजह से हम लोग कोई भी रूम में फ़ोटो नहीं लगाए, मंदिर सेपरेट है ऐसे करके। अभी नमाज़ पढ़ने के लिए भी घर में भी साफ़ सफाई चाहिए ना, कि जहाँ भी बैठे। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए भी अभी फ्राइडे के दिन घर में पोछा लगा के फिर नमाज़ भी पढ़ लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने नमाज़ छोड़ दी, वैसे नहीं है। तो एक ही घर में रह के मैं पूजा भी करती थी और नमाज़ भी पढ़ती थी, 2 भी करती थी। अभी जब से मेरा थोड़ा लड़का छोटा है तब से मुझे थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अभी बच्चा भी छोटा है। अभी हमें भी साफ़ रहनी है, नमाज़ पढ़नी तो हमें भी नापाक से नहीं रहनी, साफ़ रहनी है। ऐसे करके मैं बाबू को, अभी वो थोड़ा एक बड़ा हो जाएगा ना, 1 डेढ़ साल का हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती अभी, क्योंकि बच्चे 1 नंबर करते हैं, घर में भी सफाई नहीं रहती है उसकी वजह से। फिर भी अगर मुझे जब भी टाइम मिलती है तो मैं एक जगह पूरा पहुंच के वहाँ पर मैं नमाज़ कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ, पूजा भी कर लेती हूँ। अभी पूजा भी कैसे, मुझे नहाने साथ ही मुझे जाना है तो तुरंतली मैं मंदिर में जाके, वहीं से ही नहाना है तो मुझे घर पे यहाँ पर आके, और फिर थोड़ा मैं पैर वो धो के नहाने के बाद में भी तुरंतली एक ही बार मैं मंदिर में जाके आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं नहाऊँ तो फिर मैं सुबह में जाऊँगी मंदिर में, वैसे नहीं करती हूँ गाइस, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अभी देखो, नहाए तो तब साफ रहते हैं, तब एक ही बार दर्शन करके आ गए, वैसे रहती है। कि अभी मम्मी जी वही बोलती है कि अभी कोई भी प्रसाद लाती है, मैं साफ़ नहीं हूँ तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक पाप जैसी रहती है। अब हम लोग साफ़ नहीं रहते। कल भी बोल रही थी मम्मी जी, मुझे नारियल ला के दी थी, तो नारियल ला के दी तो वही बोल रही थी कि देखो तुम अभी साफ़ नहीं रहती है तो तुम नहीं खाती हो। मुझे वही बात अच्छी लगती है तुम्हारे में, कि तुम अगर साफ़ नहीं रहती हो, तुम नहीं खाती हो। तो मम्मी जी को मैं पहले ही बता देती हूँ कि हम उनको छूते भी नहीं हैं। अगर हम कोई भी नापाक रहते हैं तो मैं भी नहीं छूती हूँ, अजय भैया की वाइफ वो भी, क्योंकि उनको माता रानी आती है उसकी वजह से। क्योंकि अभी हम लोग कोई भी चीज़ नहीं छूती है हमारी, अभी खाना हो या हम लोग पानी पियो, क्योंकि अभी उनको माता रानी आती है। कोई भी अगर नापाक की कुछ भी अगर खाती है तो उनको सर में दुखती है, बॉडी में भी परेशानी होती है, उसकी वजह से हम लोग पहले ही बताते थे कि मम्मी जी आप हमसे दूर रहना इतने दिन, ऐसे करके हम लोग बता देते हैं। मैं वही बोलती हूँ गाइस। अभी मैं यहाँ पर सनातन धर्म में, रात को मुझे एक भाई बोले थे कि आप भाभी जी से हमें एक सूरा सुनाओ, ऐसे करके बोले थे। मुझे उस टाइम पे मुझे नहीं पढ़ना आता है, वैसे नहीं है गाइस, मैं पढ़ती हूँ सब कुछ। अभी मैं भगवत गीता भी वही सीखना चाहती हूँ। अभी हमारे पास क्या है कि भगवत गीता की किताब नहीं है, अभी मोबाइल पे भी सीख सकते हैं, पर मोबाइल पे क्या होती है कि मोबाइल पे एक ही बात रहती है कि मोबाइल में देखे और पढ़े, पर भगवत गीता का जो किताब रहता है उसमें पढ़ने की इंटरेस्टिंग अलग रहती है। क्योंकि जैसा अभी हमारा कुरान है, मैंने पढ़ा है,
तब उस टाइम पे रमज़ान महीने में उस टाइम मैं पूरा पढ़ती थी, तो एक दिल लग जाती है। अभी वैसे ही हम लोग एक भगवत गीता का किताब खरीदे और तब भगवत गीता हम लोग चालू करे और मुझे इन्होंने सिखाए, तो वो भी अच्छा है। अभी ये बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें मतलब जिससे भी किताब में लिख के मैं देता हूँ तो तुम सीखो, ऐसे करके मैं फ़ोन में देख के देता हूँ तो तुम सीखना। पर वो एक बात इंटरेस्टिंग नहीं रहती है गाइस, भगवत जो किताब रहती है तो वो किताब को पकड़ के हम लोग पढ़ते हैं तो एक दिल लग जाती है कि हमें एक सीखने के लिए भी मन होती है। अभी हम लिख के पढ़े तो लिखने जैसे ही रहती है, तो इसीलिए मैंने इनको बोला कि हम लोग भगवत गीता का थी पहले मंदिर में, अभी शायद कोई लेके गए फिर वापस नहीं ला के दिए हैं, तो उसकी वजह से हम लोग हमारे पास नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोग भगवत गीता का किताब भी खरीदेंगे और लाऊंगे भी और हम लोग मैं पढ़ूंगी भी ज़रूर। तो अभी 1-2 दिन में जाएंगे, 2 दिन में जाके भगवत गीता का भी किताब लाएंगे। मैं वही सोच रही हूँ, अभी मैं जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा मैं कुरान भी पढ़ लूँगी, मैं भगवत गीता भी पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने पूरा छोड़ दिया है, उसको मैंने मेरी पेरेंट्स एक ही पूछती है कि तू नमाज़ पढ़ी और नहीं पढ़ी। अभी तो करती ही नहीं है कॉल, जब मेरी लड़की यहाँ पर रहती थी वो लोग वही पूछते थे, अभी तो नहीं पूछते हैं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मैं इनको नमाज के लिए भी कभी मना नहीं करता हूँ। करेगा कोई भी नहीं मना करे, इनकी बात नहीं, इनकी फैमिली में कोई भी नहीं मना करे मुझे आज इनको नमाज पढ़नी है तो पढ़ सकती है और हमारे भगवान की पूजा भी करती है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि ये नमाज़ पढ़ती है हमारे घर में। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये नमाज के साथ साथ हमारे भगवान की पूजा भी करती है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो नमाज पढ़े, भगवत गीता पढ़े या हमारी पूजा करे या इस्लाम की नमाज पढ़े, देखो सबसे पहले तो इंसान बनना ज़रूरी है जी। इंसानियत होना ज़रूरी है, इंसान में भगवान को प्रे करना ज़रूरी है। हाँ। भगवान कैसे भी हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, कैसे भी हमें मानता है। अभी उसको क्या है कि इंसान की अच्छाइयत चाहिए और इंसानियत की एक ये चाहिए कि हाँ ये मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको वही चाहिए ना कि ये मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अपने कामों में लगा है कि मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कभी भी बचपन में मेरा लड़का छोटा था, नहला के सुला देती थी, तो ये अगर कभी भी जॉब से फ्री होके आए तो मैं स्पेशली इनको बोलती थी कि बाबू मुझे 3 बजे तक फ्राइडे के दिन टाइम रहेगा, तो आप एक आधा घंटा उसको देखना, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, ऐसे करके मैं बोलती थी। तो ये उसको आधा घंटा देखते थे तो मैं आधे घंटे में पढ़ लेती थी। 1-2 बार मेरे पास सूर्य की किताब भी नहीं है, अभी मैं कोई भी किताब यहाँ पर रूम में ला के रख सकती हूँ, पर उसकी वजह से ही कि हम लोग कैसे रहते हैं, नापाक रहते हैं, अभी जैसे तैसे करके छू लिए, वैसे नहीं होता है ना गाइस। अभी रखे तो भी उसको अच्छे तरीके से रखना है, इसीलिए हम लोग अभी तक कोई किताब अभी हमारा घर भी थोड़ा नॉर्मली है, घर भी नॉर्मली है, उसकी वजह से अच्छा कंडीशन होता है तो सब कुछ रखेंगे। अभी उसको क्या है कि तिजोरी रहनी चाहिए, जो भी भगवान का किताब रखते हैं हम लोग, तो ये तिजोरी है तो उसको एक ये रहती कि मतलब कोई भी नहीं छू सकते। अभी घर में चूहे भी घूमते हैं, चिपलक भी घूमते हैं, ये खराब चीज़ रहती है, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं रखे हैं। एक अच्छा टाइम हो जाएगा तो हम लोग एक तिजोरी खरीदेंगे, तो हम लोग भगवान की चीज़ें भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे गाइस। हम लोग वही बोलना चाहते हैं कि नमाज के लिए ये भी नहीं मना करते हैं और मैं भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। अगर हमारी इस बातों में आपको कोई गलत लगा है हम दोनों की तरफ से तो दिल से सॉरी, लेकिन जो सच्चाई है वही बताए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, ताकि हमारी नई वीडियो आए तो तुरंतली आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से जल्दी देख पाओ। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबको हमारी तरफ से जय श्री राम।